नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आप सभी लोग देख रहे हो जैसा कि निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। और अगर आप यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न पे जाओगे ना तो 1 ईयर पे निफ्टी ने ऑलमोस्ट हम इस सभी लोगों को 27% का रिटर्न दिया है। कम्प्लीटली 27% का रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करके रखा होगा ना, आज की डेट में 27,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। ना आपको ये अमाउंट कोई बैंक देगा, ना आपको कोई एफडी देगा। दुनिया में जो भी फंड है किसी में भी आपको इतना जो भी मिलेगा आपको इक्विटी में ही मिलेगा। और शेयर मार्केट में एक से एक अजूबा होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में आखिर वो टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जिसने यहाँ पे हम सभी इन्वेस्टरों के पैसे को डबल कर दिया है। ठीक है, तो मात्र 1 साल में। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला शेयर है ना, पहला शेयर है हमारा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब कि ना मैं कह दे रहा हूँ ना आप सभी लोगों को, ये मिस्टेक हर एक रिटेल इन्वेस्टर किया होगा और ये मिस्टेक मैंने भी किया है। ठीक है, जब हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था ना, आप सभी लोगों को यहाँ पे याद होगा, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो यही अडानी पोर्ट का शेयर प्राइस 400 छोड़ो 380 रुपये तक चला गया था। लेकिन हम लोगों ने इसे बाय किया ही नहीं था। मतलब उस टाइम क्या हो रहा था कि अडानी के जितने भी शेयर हैं सभी को बाइकआउट करने के मूड में थे हम लोग। लेकिन मालूम है आप सभी लोगों को कि जिसके पीछे भगवान होते हैं उन पे तो आशीर्वाद बरसती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप मुझे बताओ कि ये मिस्टेक आपने कहाँ किया। अरे मेरा तो माथा पीटने का मन कर रहा है कि आप देख रहे हो ना, मतलब 110% का रिटर्न निफ्टी 50 में। ये स्टॉक्स मतलब कि पोटेंशियल था कि हाँ जा सकता है, आपके आंखों के सामने है इसका कारनामा। ये देख लो, 1 साल में 110% का रिटर्न, मतलब कि आपके पैसे यहाँ पे डबल बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इतनी इफ़ेक्ट पड़ती है ना, मतलब कि अगर आप देखोगे ना तो ट्रेडिंग में लॉस का मुद्दा वो अलग है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप शेयर्स में भी देखोगे ना तो शेयर्स में भी हम लोगों का वही हाल है। खैर, मैं ये ऑडियंस पे छोड़ता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास ये शेयर होल्ड में है और अगर आपने इस शेयर्स में अपना अच्छा खासा मुनाफा बनाया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शेयर की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो दूसरा शेयर है बजाज ऑटो। मैं क्या बताऊँ, मैं अपना माथा पीट रहा हूँ, आप भरोसा नहीं करोगे। मतलब ये स्टॉक्स 5 दिन का तो आप छोड़ दो, 1 महीने में 1%, 6 महीने में 80%, ईयर टू डेट में 34%। अगर आप 1 ईयर का ग्राफ देखोगे ना तो भाई साहब मतलब कि 122% का तगड़ा तेज़ी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। मतलब अगर मैं यहाँ पे हिसाब करूँ ना तो 4,000 रुपये से सीधा 9,000 रुपये का रिटर्न। मतलब कितने रिटेल इन्वेस्टरों ने इस शेयर्स को छोड़ा है। ठीक है, अगर आपने भी इस शेयर्स में अपना अच्छा खासा मौका गंवाया है ना तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। यार इतना अफसोस, इतना तकलीफ़ हो रहा है ना मुझे कि मैं क्या बोलूँ। मतलब ज़िंदगी भर ट्रेडिंग में लगा रहा, लेकिन असली खेला तो यहाँ पे बजाज ऑटो करके निकल गया। आप देख सकते हो ना इस कदर तेज़ी। ये मैं जो आपके साथ बीता है हर किसी के साथ बीता है, ये चीज़ मेरे साथ भी बीता है। मैं वही दुखड़ा यहाँ पे आप सभी लोगों को बयां कर रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टॉक्स आपने देखा अडानी पोर्ट, दूसरा स्टॉक्स आप देख रहे हो बजाज ऑटो। मतलब चल क्या रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इंडियन स्टॉक्स में लोग इतने अच्छे अच्छे शेयर्स कैसे छोड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे शेयर्स पे। जी हाँ दोस्तों, तीसरा शेयर वही शेयर है। ठीक है, ये शेयर कौन है? ये वही शेयर है जो आप सभी और हमारे घर की बिजली को चमकाता है। मतलब कि कोयला का इस्तेमाल देश में होना ही होना है। अभी भी उतना ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब आप अगर देखोगे ना तो ग्रीन एनर्जी हम लोगों के देश में उतना अभी मतलब पूरे ज़ोर शोर से नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि हम लोगों को हाइड्रो पावर से रिलेटेड और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हम लोग जो है बिजली जो है इतना कर सके। ठीक है, प्रोडक्शन जो है चालू है उनका, और उनका नतीजा आप सभी लोग देख सकते हो कि जितने भी स्टॉक्स हैं ना उन सभी में तेज़ी देखने को मिली ही मिली। लेकिन लोग कोल इंडिया को कैसे भूल सकते हैं? कोल इंडिया अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड के बाद अगर आप देखोगे ना 5 दिन का, अगर आप 2% 1 महीने का देखोगे, 2% का लॉस, 6 महीने का 55% का रिटर्न। उसके बाद अगर आप ईयर टू डेट देखोगे तो 17% का रिटर्न। अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 1 ईयर का रिटर्न है 101% का रिटर्न, और ये नतीजा आपके सामने है। ठीक है, अफसोस होता है कि नहीं होता है? मतलब यार इतना अच्छा अच्छा शेयर्स में कैसे छोड़ सकता हूँ, मतलब क्या बोलूँ।
ज़िंदगी में बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, बहुत बड़ा मिस्टेक, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना कभी सुधरी नहीं, सुधारी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 220, 230, 230, मतलब आप समझ सकते हो ना, सितंबर तक जो शेयर है, अगस्त तक जो शेयर है, अगस्त में ऐसा ही होते रहा शेयर्स में, मतलब कि कोई तेज़ी नहीं देखने को मिली। लेकिन सितंबर के बाद लगातार तेज़ी हम लोगों को इस कदर देखने को मिली कि हाई इस शेयर्स ने 480 तक बनाया हुआ था अपना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ना तो मार्केट कैपिटल 2,76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। अगर आप डिविडेंड यील्ड का बात करोगे तो डिविडेंड यील्ड 5.48% का इसका डिविडेंड है, ठीक है। 52 वीक अगर आप यहाँ पे लो देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा, एक सेकेंड, ये रहा 52 वीक लो है इसका 220 रुपये और 52 वीक हाई है 487 रुपये, ठीक है। तो खैर मिस्टेक करते रहेंगे हम लोग, रिटेल इन्वेस्टरों का यही है, क्योंकि कहते हैं ना कि यार असली डायमंड चला गया हम लोगों के हाथ से, मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम लोग ढूंढते रहे सोना, यहाँ पे हीरा जो है हमारा असली बाजी मार गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे शेयर्स पे। दोस्तों आप सभी लोगों को गेस करना है कि ये शेयर का दाम है, ये शेयर का नाम क्या है, और ये शेयर जो है वो हमारा चौथा शेयर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये शेयर्स है, ये शेयर है एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी शेयर्स में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आप 5 डे का चार्ट देख लो 5%, 1 महीने का चार्ट देख लो थोड़ा नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 6 महीने का चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 51%, ईयर टू डेट का चार्ट देखोगे 14%, 1 ईयर का चार्ट आप देखोगे तो 99.72%, मतलब कि ऑलमोस्ट कंपनी ने यहाँ पे पैसे जो हैं वो इन्वेस्टरों के डबल यहाँ पे कर दिए हैं, 100% देखने को मिल चुका है। मतलब यार एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इस शेयर्स ने यहाँ पे कमाल दिखा भी दिया। ये जो शेयर प्राइस आप देख रहे हो ना, अभी भी शेयर प्राइस बहुत ही कम है, 354 में कहूँगा ना कि बहुत ही वैल्यूड प्राइस है इसका, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि अभी बस माथा पीटने के अलावा और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मतलब कि ऐसा ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन फेस किया है ना मैंने, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। और ये चीज़ आपके साथ भी हुआ होगा, कितने लोग ऐसे हो कि जिन्होंने पहले शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करके और उसके बाद शेयर्स के इक्विटी को बेच के ट्रेडिंग स्टार्ट किया और ट्रेडिंग में आप सभी लोग यहाँ पे बर्बाद हो गए। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक्स। उसके बाद हम लोग पाँचवा स्टॉक्स पे आते हैं। हमारा सबसे लास्ट स्टॉक्स है ना, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे ना कम्प्लीटली तो 2022 में ये जो स्टॉक्स है ना, मतलब कि रिटेलरों को इतना धोखा मिल चुका था ना टाटा मोटर्स से कि लोगों को लग नहीं रहा था कि ये स्टॉक्स अब बढ़ पाएगा। लोगों को क्या था, जब ये स्टॉक्स 366 पे आया था ना तो मुझे लग रहा था कि नहीं एक काम करो 300 पे आने दो। जब 300 पे आया तो वहाँ से लोगों को लग रहा था कि नहीं अब 250 पे आने दो। जब 250 पे कोई स्टॉक्स आ जाता है तो लोगों को लगता है नहीं 200 पे आने दो, ठीक है। लेकिन वहीं से जब पासा कब पलटा, पासा यहाँ से पलटता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना ईयर टू डेट आप भूल जाओ, 1 ईयर का अगर मैं ग्राफ लेता हूँ तो पासा देखो 461 रुपये से, मतलब शेयर्स जो है ना 440, 500 तक भी गया था, 600, 700 तक भी गया था, लेकिन इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे वहाँ से। लेकिन मैं 5 ईयर का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा और इस शेयर्स का आप नाटक देखो, ठीक है। 2021 में शेयर्स का हाई बना था 500, 600, ये तो सभी लोगों को मालूम है अच्छे से। 2020 में रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तो 2020 में ये देखो शेयर्स कहाँ पे आ गया था, मतलब कि कम्प्लीटली अगर आप देखोगे ना तो 366 पे ये शेयर आ गया था। और 366 के बाद में अगर आप देखोगे ना तो इस शेयर्स में अचानक से तेज़ी हम लोगों को देखने को मिला और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस शेयर्स ने 1 साल में यहाँ पे सभी इन्वेस्टरों का जो पैसा है वो यहाँ पे दुगना कर दिया। ये देखो आप, यही कंपनी है, ये देख लो अच्छे से, टाटा कंपनी है, ये देख लो टाटा मोटर्स। आ गया ना सभी लोगों को समझ में? यही टाटा मोटर्स कंपनी है जो लोगों को लग रहा था कि नहीं 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 थोड़ा और नीचे आने दो, और नीचे आने दो। भाई साहब अब इतना ऊपर ही चला गया ना कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर क्रैश भी आएगा ना तो ये शेयर प्राइस जो है हमारा 700 800 के बीच भी आएगा, वो भी जब गंदा वाला क्रैश आएगा तब। अगर नॉर्मली क्रैश आएगा, करेक्शन आएगा, तो ये शेयर प्राइस 800-900 से नीचे जाने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो शेयर प्राइस है ना वो 1100-1200 1-2 महीने के बाद या हो सकेगा तो 1300-1400 हो चुका होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में ना जो ईवी व्हीकल, जो ईवी सेक्टर का जो दौर है ना वो यही सब कंपनियां लीड करेगी, ठीक है।
आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट में हम सभी लोग मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक्स का पहला नाम ही है कि आपने आज सोचा और आपने शेयर्स आज नहीं लिया। आपने सोचा कि आप आज लोगे, लेकिन कब ले रहे हो? जब वो शेयर्स आपने जहाँ पे देखा था वो ऑलमोस्ट उससे 3-4 गुना हाई पे पहुँच गया, तब आप लेते हो। और जब स्टॉक्स वहाँ से फिर करेक्शन के मूड में आता है, तब आपको लगता है कि नहीं, मेरे पैसे यहाँ पे डूब गए हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ऐसा जो मिथ है ना, वो आप अपने माइंड से हटा दो, कम्प्लीटली हटा दो। मैंने यहाँ पे निफ्टी के जो तगड़े तगड़े स्टॉक्स होते हैं ना, मैंने उनको यहाँ पे एनालिसिस किया है, ठीक है। अगर आप चाहो, ये कोई सलाह नहीं है ना, ये कोई सजेशन है, ठीक है। मैं कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। मतलब 2023 में ना निफ्टी भले ही आपको 20 से 25% का रिटर्न दिया हो, लेकिन निफ्टी में 4-5 स्टॉक्स ऐसे थे जो हीरा निकल के आए हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि क्या है ना कि इतने लोग मेरा वीडियोस देखते हो, लेकिन कोई यहाँ पे लाइक नहीं करता है। लाइक जब तक करोगे नहीं तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा आगे वीडियोस कंटिन्यू रखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।